लालच में जो देते हैं वो तो सबको ही देते हैं, खाते सबका है, वोट एक को देते हैं, फिर भी सबको तो फिर भी नहीं दे सकते। नहीं, उसमें थोड़ा सा अभी रह गया है। नौकरी के विषय में ज्यादातर सभी लोगों की राय ये है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो राजनीति तो झूठ का मंच है ही, और बिना झूठ के भी आगे नहीं पहुंचा जाता, मगर ये कि एक हद तक झूठ बोला जाए तो चलता है। अभी वादा तो मतलब पूरा नहीं हो पाया कुछ, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ विकास उन्हें करा नहीं है जिससे जनता ये कहे कि हाँ जी इन्होंने विकास कराया कुर्जे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जनता में काफी माहौल गर्म है। और मैं खड़ा हूं अभी खुर्जा के बीच बाजार में जीएस के सामने। आइए जनता का क्या है माहौल जानते हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको 2024 में आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है? नरेंद्र मोदी। क्या क्या ऐसे विकास कार्य रहे आपके क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के, जिससे जनता उनको खुश होकर वोट करेगी? ज्यादा सभी विकास रहे हैं। राशन का अपना जो कई सालों से फ्री बट रहा है, और अब भी बट रहा है और आगे भी बटेगा। हर चीज विकास बढ़िया है, और गुंडा राज खत्म हो गया है। हर चीज मतलब बढ़िया है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। जो वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं। क्या क्या मोदी जी ने वादा किया था, मैं गरीबी को मिटा दूंगा हिंदुस्तान से, क्या मिटा पाए? मिटा पाए, कुछ हद तक तो मिट पाया है, और बाकी अभी चल रहा है। एक साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, और कहा है तो उसको धीरे धीरे अमल हो रहा है। बाकी सब बढ़िया है। लेकिन सर, मोदी जी तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन देता हूं। तो इसका मतलब हमारे देश में तो 80 करोड़ गरीब परिवार हो गए। नहीं, वो आंकड़े हैं उन्होंने अपनी तरफ से होंगे, मगर जहाँ तक है गरीबों को बहुत लाभ पहुंचा है अभी तक, और आगे पहुंचेगा, हमको ऐसी उम्मीद है। आगे पहुंचेगा मतलब मोदी जी कह रहे हैं मैं 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन दे रहा हूँ, और आने वाले 5 साल तक देता रहूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो 80 करोड़ गरीब परिवार हैं वो आने वाले 5 साल तक भी गरीब ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, गरीब तो मिडिल क्लास काफी है। अपने हर कोई पैसे वाला नहीं होता है। हम भी दुकान कर रहे हैं तो हम भी आपको मिडिल ही मानते हैं, कोई करोड़पति या वो तो मानते नहीं है। मगर ये है कि फिर भी सरकार जो अपनी सेवाएं देती है तो हम उसका लाभ लेते हैं, और सभी लेते हैं। मिडिल क्लास हो, थोड़ा गरीब हो, बिल्कुल नीचे तबके का हो, वो भी सेवा जो सरकार देती है, चाहे उज्जवल योजना हो या कोई भी योजना हो, मकान का जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और जिसको मिलता है तो लेते हैं सब। अब चाहे उसको गरीब मान लो चाहे मिडिल क्लास मान लो, मगर जो सरकार योजना देती है उसका हम लाभ लेते हैं। मतलब गरीबों को आवास योजना मिलती है? हाँ, मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आपके खुर्जा क्षेत्र में ही, आपके खुर्जा शहर में ही हॉस्पिटल रोड पे काफी सारे ऐसे गरीब परिवार सड़क के किनारे रहते हैं तिरपाल डाल के। उनको मकान कब मिलेगा? वो मकान उनकी कमी नहीं है, वो खूब व्यापार करते हैं अपना लोहार का, मगर वो रहते ही नहीं है। और उनको वहाँ पर कालिंदी कुंज में खूब मकान मिल रहे हैं, जबकि वो मकान मैं सर वहाँ सर्वे करके आया हूँ। वो पूरी जो उनकी जो पूरी कॉलोनी है, करीबन कोई उसमें 70-75 झुग्गियां हैं। उन 70-75 झुग्गियों में सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ आवास मिला हुआ है। बाकी के 70 परिवारों को वहाँ आवास नहीं मिला। नहीं, आवास मिला है, मगर ये है कि आवास को लेते भी हैं, अपने यूज नहीं करते हैं, या किसी को दे दें या ना दें, मगर सरकार की तरफ से उनको पूरी हेल्प मिलती है। उनका कहना था कि जी हमारे पास में अपनी खुद की जमीन नहीं है। जो सरकारी जो ये योजना है ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके पास अपनी जमीनें थी, और जो 5-6 लोगों को जो हम आवास मिला हुआ है वो पुरानी मायावती जी की सरकार में मिला हुआ है। इस वाली सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं लेकर आई है जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है उनको कोई आवास मिले। नहीं, इस विषय में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर वो पहली बात तो रहने वाले यहाँ के है नहीं, वो बाहर के हैं। आप भी जानते होंगे, वो लोहार का काम करते हैं, और इधर तुम्हारे राजस्थान साइड के लोग हैं। वो उनका काम ही ऐसा है, जो मेन रोड पे रहते हैं और बाहर ही रहते हैं, अपने व्यापार लोहे का, पटिये का और सिलवटने का व्यापार करते हैं। वो मान के चलें अभी जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, अगर कोई नेता आपके शहर में आए और मंच से खड़ा होकर झूठ बोले कि अगर हमारी सरकार आए तो मैं आपको ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, और जो जनता है वो लालच में आकर अगर उसको वोट कर दे और वो जीतने के बाद वो सारे काम ना करे, तो क्या करेगी जनता? अपने सब अपने नेता अपने पक्ष रखते ही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जहाँ तक है, अब आदमी जो जिसको वोट देना है वो तो देगा ही।
और जो कभी कभी सर लालच में भी तो जो वो वोट देती है जनता। लालच में जो देते हैं वो तो सबको ही देते हैं, खाते सबका है, वोट एक को देते हैं, फिर भी सबको तो फिर भी नहीं दे सकते, खाएंगे सबका। जैसे कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने मन से बोला था चुनाव प्रचार में कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या वो दे पाए? नहीं, उसमें थोड़ा सा अभी रह गया है। नौकरी के विषय में ज्यादातर सभी लोगों की राय ये है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है लोगों को। उन्होंने मन से खड़े होकर बोला था कि मैं 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बना पाऊंगा, क्या बन पाई? इस विषय में मुझे जानकारी। उन्होंने बोला था 2022 तक मैं बुलेट ट्रेन भारत में चला दूंगा, क्या चला पाए? नहीं, अभी तो नहीं चल पाई, अब काम चल रहा है, उस पर देखते हैं। तो सर ये अगर नेता अगर ऐसे ही मन से प्रचार में जीतने के लिए अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो कहाँ तक पहुंच पाएगी? अब देखो, राजनीति तो झूठ का मंच है ही, और बिना झूठ के भी आगे नहीं पहुंचा जाता, मगर ये कि एक हद तक झूठ बोला जाए तो चलता है। अब ये पूरा घोर ही झूठ बोला जाए तो उस पर भी इतना अच्छा नहीं रहता। हिसाब, हर चीज का एक लेवल होता है, थोड़ा काम भी करो, थोड़ा झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है सभी। मेरे पास में सर ऐसे 10 कामों की लिस्ट है जो मोदी जी ने मंच से खड़े होकर 2014 के चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन 10 कामों में से एक भी पूरा नहीं कर पाए। जैसे कि मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ सर। जैसे कि 100 दिन में कालाधन वापस, नोटबंदी से कालाधन खत्म हो जाएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, पेट्रोल और डीजल 35 रुपए लीटर बिकेगा, रुपया डॉलर से मजबूत होगा, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, 2022 तक हर परिवार को एक घर होगा, 2022 तक गंगा जी बिल्कुल साफ हो जाएगी, 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। इनमें से कोई भी एक वादा पूरा नहीं कर पाए। वादा तो मतलब पूरा नहीं हो पाया है कुछ हद तक। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आदमी को खुद को करने चाहिए, जैसे गंगा का सफाई का है, सरकार तो अपना जोर दे ही रही है, मगर हम खुद नहाने जाते हैं तो वहाँ पे हम खुद ही करप्शन करते हैं, वहाँ पे गंदगी करना, ये तो कुछ हमारे हाथ में होता है। सरकार तो अपना खर्च करती है, बाकी जो है वादे सरकार को देखना चाहिए इस विषय में, और थोड़ी अपने आप में सोचना चाहिए कि हम जो वादे कर पाए उसमें पूरा क्यों नहीं हो पाया। क्या लगता है सर 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सर जैसा मोदी जी ने किया अब तक, और भी सरकार रही है, लेकिन जो गरीबों के लिए मोदी जी ने किया है, जैसे आयुष्मान कार्ड, जो किसी के बस की इलाज कराना नहीं था, मैंने खुद उसको इस्तेमाल कराया, मैंने घबराने का ऑपरेशन कराया था। फ्री सिलेंडर जी, ये भी दिए मोदी जी ने, दिए। उज्ज्वल योजना चल रही है मोदी जी की। अच्छा, नहीं मतलब मैं समझा नहीं था। फ्री सिलेंडर मतलब सिलेंडर जो लोहा है वो फ्री या उसमें गैस भी फ्री? मतलब गैस भी। कितने सिलेंडर दिए? पूरे सेट, मतलब एक सिलेंडर शुरू में जो मिला था। हाँ, उसके बाद गैस की क्या कीमत रही? कीमत तो आज सही है, कीमत को करना 850 सिलेंडर आ रहा है इस टाइम, इसमें 1200 तक 1250 तक पहुंच गई थी कीमत। हाँ, वो पहले थी, लेकिन अब जो 850। तो सर अब तो प्रचार के दौरान तो हर चीजें सस्ती हो जाती है, पेट्रोल भी सस्ता हो जाना है और 100 रुपया गैस सिलेंडर भी सस्ता हो जाना है। नहीं सर, फिर भी जो ये इन्होंने करा मोदी जी ने, जैसे आवास और जो प्रधानमंत्री योजना में जो उन्होंने 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी दिया उन्होंने, वो पिछली सरकार कोई नहीं कर पाई जो मोदी जी कर रहे हैं, और जो आगे भी करने का जो वादा कर रहे हैं और वो करेंगे। तो मैं अगर गरीब लोगों की बात करता हूँ तो असल में गरीब कौन होगा? जिसके पास अपनी जमीन है या जिसके पास अपनी जमीन नहीं है? सर जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब तो वही रहेगा। तो जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, सरकार ने उनको घर मुहैया कराया? सर सरकार ने कराए हैं और शायद अब वो कह रहे हैं कराएंगे। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभ लेना है तो आपको अपने मकान के कागज दिखाने होंगे, रजिस्ट्री दिखानी होगी, या फिर आपके पास में अपनी जमीन पे कोई कच्चा मकान बना हो वो दिखाना होगा, तभी आपका मकान बन सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं आयुष्मान योजना की, तो आपने उसका लाभ उठाया? हाँ सर, मैंने उठाया। कौन से अस्पताल में? ये ग्लोबल बैलेंसर में जो है कचहरी रोड पर। प्राइवेट है सरकारी है? प्राइवेट है सर इसमें। हाँ, पिच के थैले में। तो क्या सरकार को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो हर परिवार के एक सदस्य को 5 लाख रुपए देती है, क्या वो महंगा पड़ेगा, या जितना पैसा सरकार आयुष्मान में खर्च कर रही है वही पैसा अगर हम अपने सरकारी अस्पताल में लगा दें,
जहां सभी सुविधाएं जो एक प्राइवेट अस्पताल में जो सुविधाएं मिलती हैं, अगर ऐसी सुविधाएं अगर हमारे सरकारी अस्पताल में मिलनी चालू हो जाए तो ऐसी आयुष्मान योजनाओं का क्या काम रह जाए। सर ये भी सर ठीक है जो आप कह रहे हो, इसमें लगा दें। क्या क्या जो आपने आयुष्मान योजना में जो ऑपरेशन कराया था वो क्या यहाँ के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध था? नहीं सर, हम गए थे यहाँ पे तो बोले कि नहीं हमारे यहाँ में नहीं है, आप बिलेंसर जाइए। बिलेंसर गए तो उन्होंने भी ऐसे ही क्या अभी नहीं है, जब आना। तो हम फिर इसमें गए थे ग्लोबल में, वहाँ उन्होंने हमें तुरंत कार्रवाई करी और हमारे मैडम का ऑपरेशन कराया। क्योंकि अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो हरियाणा के अंदर आयुष्मान कार्ड बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने आयुष्मान का जो पैसा बकाया था अस्पतालों को नहीं भुगतान किया है, तो वहाँ की अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड योजना को बिल्कुल बंद कर दिया है। वहाँ किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहे हैं जब तक सरकार वो पैसा नहीं दे देती है। अगर यही हालात रही तो एक न एक दिन उत्तर प्रदेश का भी यही हालात हो जाएंगे, क्योंकि आयुष्मान में काफी सारे चल रहा है प्रोसेस। अगर यही हालात रहे तो एक न एक दिन आयुष्मान उत्तर प्रदेश में भी बंद हो जाएगा। तो सरकार को आयुष्मान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या अपने सरकारी अस्पतालों को सुचारू रूप से सारी सुविधाएं मुहैया कराने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। अगर जैसे वो हरियाणा बंद हो गई है, अगर यूपी बंद हो जाएगी, अगर यही अगर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ज्यादा। तो सरकार को चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में काम करने की जरूरत है। हाँ जी जरूर है। हाँ। अच्छा, बात करते हैं गरीबों की। मोदी जी ने कहा है कि मैंने गरीबी को हटाया है, हिंदुस्तान से गरीबी को हटाया है। तो क्या लगता है अगर मोदी जी ने गरीबी को अगर हटाया है गरीबी को, तो वो 80 करोड़ परिवारों को फ्री में राशन क्यों बांट रहे हैं अगर गरीबी नहीं है? सब गरीबी तो है, लेकिन आप पूरी तरह से को नहीं हटा पाए गरीबी। तो 2024 के बाद में कुछ ऐसा करेंगे जो गरीबी कम हो करें, और हमें उम्मीद है उनसे वो करेंगे। देखिए, जैसे कि 2014 के चुनाव में मोदी जी के काफी सारे मैनिफेस्टो था, काफी सारे वादे थे। 2019 के चुनाव में भी काफी सारे वादे और काफी सारे मैनिफेस्टो थे। क्या 2024 में भी ऐसे कुछ वादे किए हैं मोदी जी ने? सब अभी तो मुझे खैर मैंने सुने पे जो बातें करोगे, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है जो मोदी जी करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। जब आपके यहाँ से कौन है बीजेपी की टिकट किसको मिली है? डॉक्टर महेश शर्मा ही है। हाँ वही है। अच्छा, डॉक्टर महेश शर्मा जी के आपके क्षेत्र में कोई ऐसे 5 विकास कार्य हैं जिनसे जनता उनसे खुश हो? सर मुझे जानकारी नहीं है, सर बताएंगे। डॉक्टर महेश शर्मा जी के आपके क्षेत्र में कोई 5 ऐसे विकास कार्य हैं जिससे जनता खुश हो उनसे? नहीं, फिलहाल ऐसे कोई नहीं है। ऐसे विकास कोई उन्होंने अभी तक करा नहीं है। बाकी जो वैसा करा वो मेरे नजर में तो है नहीं। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ विकास उन्होंने करा नहीं है जिससे जनता ये कहे कि हाँ जी इन्होंने विकास करा कुर्जे में। कुर्जे की तो फिलहाल अभी सभी जनता को यही राय है भी यहाँ पे ऐसा कोई ने विकास नहीं किया। तो फिर भी जनता उनको महेश शर्मा जी को वोट करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में देखते हुए करेंगे। प्रत्याशी कोई भी हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए सब आप वोट करेंगे। मतलब प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, जीत ही जाना है। हाँ। अब देखो, मतलब जनता प्रत्याशी को वोट नहीं करेगी, मोदी जी को वोट करेगी। फिलहाल तो ज्यादा ही यही है। अब सभी की राय यही है, हमारी क्या है। अब मोदी जी के नेतृत्व में हम वोट करेंगे बस। बाकी जो है अब अच्छा ही करेंगे। बाकी जो कमियां हैं अब वो सुधारें, करें या ना करें, मगर वोट तो हम बीजेपी को देंगे। देखिए, जनता में भी जागरूकता जरूरी है। अपने क्षेत्रीय नेताओं को सोच समझकर चुने, जो आपकी बात को सरकार और संसद भवन तक लेकर पहुंचे। वोट सिर्फ अपने क्षेत्रीय नेताओं पर ही करें जो आपकी बात को समझे, आपकी समस्याओं को समझे। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े नेता के चेहरे पर वोट करें और अपने क्षेत्रीय नेता को ना देखें। सर, अपने क्षेत्रीय नेताओं को देखकर ही वोट करें, उनके विकास कार्यों को देखें, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो जिससे वो कोई आरोपी हो या कोई भ्रष्टाचारी नेता हो। सब महेश शर्मा जी ठीक है, भ्रष्ट नहीं है। हाँ सही है। कार्य भी देखने चाहिए सर, उनके कोई विकास कार्य नहीं। कार्य भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें उनसे मोदी से बहुत उम्मीद है। लेकिन वो कार्य करेंगे और जो नहीं कर रहे हैं काम करेंगे मोदी जी, तो उनसे कराएंगे। अच्छा, मैं चलिए विकास कार्य पर बात कर लेता हूँ। तो ये आपका जो बाजार वाला जो रोड है, ये कम से कम 1 किलोमीटर के तकरीबन लंबा है। आसपास की क्षेत्र की जितनी भी आस पड़ोस के जो जितने भी गांव है, सभी जनता यहाँ आती है। तो क्या यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है, कोई शौचालय की व्यवस्था हो, जहाँ लैट्रिन बाथरूम करने की व्यवस्था हो, या गाड़ी को खड़ी करने की, वाहन खड़ी करने की कोई पार्किंग की कोई व्यवस्था बनाई हो? इन 9 साल की सरकार में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं? सब शौचालय और पार्किंग सब पार्किंग तो नहीं है, लेकिन जेल अड्डे पे शौचालय बने हुए हैं
साफ सुथरे शौचालय बने हुए हैं। थोड़ा सा पीली कोठी से आगे बाथरूम बने हुए हैं, सही है, बने हुए हैं, आराम से आप वहाँ पे शौचालय कर सकते हैं। और कूड़ेदान की कोई कूड़ेदान भी, हाँ जी, जगह जगह कूड़ेदान में रखे हुए हैं, जगह पे है हमारे इस साइड में भी शौचालय बने हुए हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, तो पार्किंग की वजह से थोड़ा यहाँ पे जाम सा लग जाता है, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, बहुत